बेटे की वजह से बूढ़ी माँ की ठंड से हुई मौत। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म आंसू में बह जाता है। यही तो है ज़िंदगी, एक माँ की दर्द भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आप लोग पढ़कर अपनी आँखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, ये कहानी है जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है हम अपने मम्मी पापा का इस ठंड में ख्याल रखें। आज मैं जिस माँ की कहानी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यह कहानी इसी ठंड के ऊपर आधारित है। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए माँ ने लोगों के घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी और हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा या कमाने लग जाएगा उसी दिन आराम करेगी। देखते देखते समय बीतता गया, माँ बूढ़ी हो गई और बेटा को एक अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा भी हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, क्योंकि उसका बेटा लायक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटा और बहू के पास बूढ़ी माँ से बात करने का वक्त नहीं है। बस इतना फ़र्क पड़ा था माँ के जीवन में। पहले वो बाहर के लोगों के झूठे बर्तन साफ़ करती थी और अब अपने बेटे और बहू के। पहले बाहर लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के। फिर भी खुश थी, औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उससे कहूँगी कि तेरी माँ को रात में ठंड लगती है, एक नया कंबल ला कर दे दे। शाम को बेटा जब घर आया तो माँ ने अपने बेटे से बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, फटे हुए कंबल में ठंड रुकती नहीं है, एक कंबल ला कर दे दे। बेटा गुस्से से बोला, माँ इस बार घर के राशन में, बच्चों के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है। कुछ पैसे हैं जो बच्चे का स्वेटर लाना है, तेरी बहू का शॉल लेके आना है। तुम तो घर में ही रहोगी, तुम तो सहन कर सकती हो, हमें तो बाहर जाना होता है कमाने के लिए। बस माँ 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में आपको नया कंबल ला कर दूँगा। माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप जाकर उस फटे कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। बेटे ने सभी को खबर की, कहा कि माँ इस दुनिया में नहीं रही है। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया गया था। सब दुनिया अंतिम संस्कार को देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो, उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से हो। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना ही आपका पहला कर्तव्य है। कभी उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सहर्ष उनके लिए वह चीज़ उपलब्ध कराएं।